हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरवी साइंस। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल और हेडिंग देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस लेक्चर में हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करने वाले हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी बुक में केवल 10 लाइनें दी हुई हैं और जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वह भी इन्हीं लाइनों से बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम डायनोफ्लैजिलेट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम डायनोफ्लैजिलेट को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले हम डायनोफ्लैजिलेट्स के नाम की बात करते हैं कि इनका ये नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उनकी बॉडी में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें हम डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। समझ गए आप लोग? और ये दोनों फ्लैजिला कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, इसको हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको डायनोफ्लैजिलेट के एक दो नाम और बताना चाहते हैं, जैसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं आपके डायनोफ्लैजिलेट्स को। अब आप सोचेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहा जाता है, साइंटिस्ट उसे ऐसा क्यों कहते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म प्लांट के जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस करने के कारण ही हम इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। वैसे डायनोफ्लैजिलेट का एक और नाम है और वो है पायरोफाइटा। अब आप पूछेंगे कि डायनोफ्लैजिलेट को पायरोफाइटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डायनोफ्लैजिलेट दिन के समय सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रात के टाइम इसी एब्जॉर्ब लाइट को वापस इमिट करते हैं, जिसके वजह से ये कुछ चमकदार से दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें हम फायर एल्गी भी कहते हैं। यहाँ जो पायरो टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब टेम्परेचर या हीट से है, ठीक है। बॉडी से लाइट इमिट करने की जो प्रॉपर्टी है वो हमने टीनोप्लाना या टीनोफोरा में भी देखा था, पर उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है और यहाँ पर जो पायरोफाइटा है इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें पायरोफाइटा कहा जाता है या फायर एल्गी भी कहा जाता है, वहीं इन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। तो देखा बच्चों, आपने डायनोफ्लैजिलेट के इतने सारे नाम। अब नाम के बाद हम करते हैं कुछ काम की बात। यहाँ देखिए, डायनोफ्लैजिलेट एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इसे हमने प्रोटिस्टा में रखा है, ठीक है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में आपके डायनोफ्लैजिलेट के बारे में क्या लिखा हुआ है। These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on their main pigments present in their cells. देखिए, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो मोस्टली मैरीन एनिमल होते हैं, मतलब मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो समंदर में रहते हैं, लेकिन कुछ मेंबर इनलैंड वाटर में भी मिलते हैं। सेम ऐसा ही फोटोसिंथेसिस के साथ है। इसके जो कुछ मेंबर होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो कुछ होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स का कलर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड ये सभी कलर के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनकी सेल में किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है। यहाँ इनकी बॉडी में पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे ज़ैंथोफिल्स, पेरिडिन, बीटा कैरोटीन एंड क्लोरोफिल। यहाँ देखिए, आपको अभी बताया गया है कि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन सारे डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ हेट्रोट्रॉपिक या पैरासाइट होते हैं। अब देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी कैसी होती है। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। आप जानते हैं ये सिंगल सेलुलर एनिमल हैं और इनकी सेल वॉल काफ़ी टफ होती है, या हम बोल सकते हैं इनकी सेल वॉल बहुत मजबूत होती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लैजिला के बारे में क्या लिखा हुआ है। Most of them have two flagella, one lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डायनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला डायनोफ्लैजिलेट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, वहीं जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है वो डायनोफ्लैजिलेट को स्पिन करने में हेल्प करते हैं। जैसे लट्टू स्पिन होता है, सेम वैसे ही।
इसके बाद आप यहाँ समझें कि जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है वो जिस जगह में प्रेजेंट होता है उसमें ग्रूव बना होता है, यानी कि जो लट्टू में जैसे खांचा बना होता है रस्सी को पिरोने के लिए, सेम वैसे ही। तो बच्चों आपको बस इतनी सी थ्योरी डायनोफ्लैजिलेट्स की याद रखनी है। इसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको केवल एक ही मेंबर का नाम याद रखना है और वो है गोनियोलैक्स। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इसके बारे में? वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलैक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red or red tides. Toxins releases by such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. आप लोगों ने कभी देखा होगा कि समंदर में रेड टाइड्स उठते हैं। उन रेड टाइड्स का कारण होता है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स एकमात्र एग्जाम्पल दिया है जिसको आप याद रखेंगे। यही गोनियोलैक्स फेवरेबल कंडीशन में रैपिडली ग्रोथ करता है और पूरे पानी में रेड कलर दिखाई देने लगता है, और रैपिड ग्रोथ के साथ साथ ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण दूसरे समुद्री एनिमल या मरीन एनिमल की भी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि रेड टाइड्स कैसे दिखाई देते हैं और इसके पीछे का कारण आपको पता है। क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण है गोनियोलैक्स। ठीक है, वैसे ही कभी कभी समंदर में येलो कलर के टाइड्स भी दिखाई देते हैं, तो उसका कारण भी डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, पर आपको सिर्फ रेड टाइड्स याद रखना है और उसका कारण है गोनियोलैक्स। ठीक है, वैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में डायनोफ्लैजिलेट्स के रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताया गया है, पर फिर भी आप थोड़ी सी बात याद रख लें कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन देखने मिलते हैं। साथ ही साथ ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं एक्वेटिक फूड चेन में एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कंसीडर किए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस करके ये लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा करते हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। बच्चों गोनियोलैक्स के एग्जाम्पल के साथ हमारा डायनोफ्लैजिलेट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। और यदि आप नीट एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो हमारी क्विज सीरीज़ को भी अटेंड करें। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्विज सीरीज़ नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अटेंड ज़रूर करें। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।